वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूं पूजा और आज आपके साथ शेयर कर रही हूं जीएसटी आईटीसी का जो न्यू सेट ऑफ रूल आया था उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। उसमें बहुत ज्यादा उलझन थी। जीएसटी पोर्टल नए रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जबकि एज पर द नोटिफिकेशन न्यू रूल एप्लीकेबल हो चुका था 1 फरवरी 2019 से। तो इसी के रिगार्डिंग एक पूरा सर्कुलर इशू किया गया है। उसमें बताया गया है कि अब आपको क्या करना है जिससे फ्यूचर में जो आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी है उनमें आपको कोई उलझन नहीं होगी, आप इजीली अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लग रही है तो शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया है सर्कुलर। इसका नंबर है 98/17/2019। इशू हुआ है 23 अप्रैल 2019 को। ये सर्कुलर है, जैसे कि इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन, किसके लिए? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी अंडर जीएसटी। आप सभी को पता होगा कि सेक्शन 49 को अमेंड किया गया था, जो है जीएसटी आईटीसी सेट ऑफ का रूल। उसमें दो सेक्शन इंसर्ट किए गए थे, सेक्शन 49A एंड 49B, जो एप्लीकेबल होने थे 1 फरवरी 2019 को। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया एंड सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि क्योंकि जब ये सेक्शन आए तो इनकी वजह से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी पूरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। क्योंकि चैलेंज क्या आया था कि जो नया सेट ऑफ रूल आया था उसके हिसाब से अगर आप सेट ऑफ करते थे तो आपके पास एसजीएसटी का आईटीसी होते हुए भी आपको सीजीएसटी का पैसा पे करना पड़ता था, जो किसी के लिए भी फिजिबल नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट आए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ दिन बाद क्लैरिफिकेशन देने के लिए एक नया रूल इंसर्ट किया था, रूल नंबर 88A। उस रूल में थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था। सभी चीजों के बाद भी पूरी ट्रेड इंडस्ट्री में कंफ्यूजन थी। जब आप जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करने बैठते थे तो क्योंकि पोर्टल पे तो ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी, ना ही आप उसे खुद एडिट कर पाते थे, तो इसकी वजह से रिटर्न भरते हुए लोग कंफ्यूज थे कि अब क्या करें, कि पोर्टल तो एक्सेप्ट नहीं करता हमारा एडिट किया हुआ चीजें और खुद वो उसे नए रूल के हिसाब से एडजस्ट कर ही नहीं रहा। तो लोग बड़े कंफ्यूज थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बोला है कि इसी के लिए अब ये सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन इशू हुई है। थर्ड पैराग्राफ में ये बताया है कि जो 49 के अंदर फर्दर रूल आया था 49A, वो बोलता था कि सबसे पहले आपको आईटीसी का बैलेंस यूटिलाइज करना है। किससे पहले? चाहे आपके पास सीजीएसटी पड़ा है, एसजीएसटी पड़ा है, पर सबसे पहले अगर आईजीएसटी में बैलेंस है तो उसे कंप्लीटली यूटिलाइज करना है। उसकी वजह से हो क्या रहा था, क्योंकि वो मैंडेटरी कर दिया था, उसकी वजह से वही हो रहा था जैसा मैंने आपको बताया कि एक जगह तो हमारे पास आईटीसी पड़ा हुआ था और एक जगह पे हमें पे करना पड़ रहा था। तो उस दिक्कत की वजह से हमारा आया रूल 88। अब इसी सर्कुलर के फोर्थ पैराग्राफ में क्या दिया है? फोर्थ पैराग्राफ में रूल 88A को एक्सप्लेन किया है, जो नया रूल इंसर्ट किया था आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, उसी को यहाँ पे भी इन्होंने बता दिया है। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं यहाँ पे बताना भी चाहूंगी कि रूल 88 में आया क्या था। इस टेबल को अगर आप समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा। रूल 88 ने बोला था कि मान लीजिए आपके पास ये तो आईटीसी है, इंटीग्रेटेड टैक्स का, सेंट्रल टैक्स का और स्टेट टैक्स का, और यहाँ पे आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, पहली है इंटीग्रेटेड टैक्स की, फिर सेंट्रल टैक्स की और स्टेट या यूजीएसटी की। फिर अगर आपके पास आईटीसी है इंटीग्रेटेड टैक्स में, तो आप सभी को पता है, क्लैरिफाई है ये, कि इंटीग्रेटेड टैक्स का जो आईटीसी है वो सबसे पहले इंटीग्रेटेड टैक्स की ही लायबिलिटी से एडजस्ट होगा। तो इसी इन्होंने नंबर 1 दे दिया, यहाँ पे ऑर्डर दिया है। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स में आईटीसी अब मान लीजिए आपके पास बच गया, तो अब आपको उसे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स से एडजस्ट कर लेना है इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोपोर्शन। तो जो यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी ना कि सीजीएसटी में पैसा नहीं है और एसजीएसटी में पड़ा है, तब भी पेमेंट करनी पड़ रही थी, तो इसी क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे डाल दिया था कि आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रोपोर्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी को आईजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर ये था। थर्ड में क्या था? थर्ड नंबर ये था कि मेक श्योर, ये मैंडेटरी है कि अगर आपके पास आईटीसी है किसका? इंटीग्रेटेड टैक्स का, तो वो पहले कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, मतलब उसे आपने पहले सेट ऑफ कर लिया हो, तभी आप फर्दर सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी को यूज कर पाएंगे। तो 3 आपको ऑर्डर समझ आ गए। फिर आते हैं हम सेंट्रल टैक्स पे। टैक्स के आईटीसी का आप सभी को पता है, उसे सबसे पहले आपको एडजस्ट करना होता है सेंट्रल टैक्स की लायबिलिटी से। फिर अगर उसमें बैलेंस बचता है तो वो एडजस्ट होता है आईजीएसटी से।
तो 4th एंड 5th नंबर ऑर्डर हो गया ये यूटिलाइजेशन का। और आपको पता है CGST को आप SGST से एडजस्ट नहीं कर सकते। फिर SGST पे अगर हम आएँ तो SGST के भी ITC को आप पहले एडजस्ट करेंगे SGST की लाइबिलिटी से, फिर अगर उसमें बैलेंस बचता है तो IGST की लाइबिलिटी से, और SGST के ITC से CGST को एडजस्ट करना भी परमिटेड नहीं है। तो ये क्लैरिफाई किया गया था हमें रूल नंबर 88A में। आई एम होपिंग कि आपको अब इस टेबल से भी क्लैरिफाई हो चुका है कि क्या हमारा नया ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन रहेगा ITC का। तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट के लिए बोला गया था, पर पोर्टल आपको अलाउड ही नहीं करता था। रूल नंबर 88 के लिए इन्होंने यहाँ 5th नंबर पैराग्राफ में एग्जाम्पल भी दिया, पर हमने यहाँ पे पूरा क्लैरिफिकेशन के हिसाब से समझ लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हुआ क्या है। हुआ ये है कि क्योंकि ये यूटिलाइजेशन, ये रूल नंबर 88A, 49A और 49B पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, पोर्टल उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं था। पोर्टल आपको जो सेट ऑफ दिखाता था वो ओल्ड रूल के हिसाब से दिखाता था और आप उसे एडिट भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स पेयर्स में कंटिन्यू टू यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर द फंक्शनैलिटी अवेलेबल ऑन कॉमन पोर्टल। तो चाहे ये रूल इंसर्ट कर दिए गए हैं, पर जब तक पोर्टल अपडेट नहीं हो जाता, पोर्टल पे ये अपडेशन नहीं हो जाती, तब तक जैसे पोर्टल कर रहा है आपका सेट ऑफ, वैसे ही आपको करते रहना है। अब आपको जो रिटर्न्स में कंफ्यूजन थी एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ITC वो खत्म हो चुकी है। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपको गाइड करने के लिए कि अब आपको पुराना रूल ही फॉलो करते रहना है जब तक पोर्टल उसे नए रूल से एक्सेप्ट ना करने लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें CA गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।